जिले भर के स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2022 के छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए। इसमें वोटिंग के दौरान कहीं भी किसी महाविद्यालय से विवाद की सूचना नहीं आई। सभी जगह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहे। जिले में छात्र संघ चुनाव में सबसे रोचक माहौल राजकीय महाविद्यालय सिरोही में रहा। लंबे अरसे के बाद राजकीय महाविद्यालय सिरोही में आमने सामने का मुकाबला हुआ है। इससे पहले हमेशा चतुष्कोणीय या त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था। यहाँ कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन NSUI के राहुल पुरोहित और RSS के छात्र प्रकल्प और भाजपा समर्थित छात्र संगठन ABVP की कैंडिडेट आशा सिंह देवड़ा के बीच अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला था। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण लग रहा था। पिछले करीब 5 सालों से यहां अध्यक्ष पद पर ABVP जीतती रही है। पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड देखें तो सिरोही के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पद इतना बड़ा कभी नहीं रहा कि इनके अध्यक्षों को इनकी मात्र राजनीतिक पार्टी में किसी बड़े पद पर आसीन किया गया हो। लेकिन फिर भी ये छात्र चुनाव भाजपा और कांग्रेस नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न रहते हैं। यही कारण है कि राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को वोटिंग के दौरान भाजपा के जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, प्रधान हसमुख कुमार समेत भाजपा मंडल के कई पदाधिकारी राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। तो वहीं सिरोही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष किशोर पुरोहित और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हेमलता शर्मा सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचे। ये बात अलग है कि इन्हीं बड़े राजनेताओं के भरोसे इसी महाविद्यालय के एक पूर्व अध्यक्ष को अब तक विधि महाविद्यालय में किए गए कथित विवाद के बाद राजकार्य में बाधा का मामला झेलना पड़ रहा है। पिछले करीब 1 दशक से राजकीय महाविद्यालय सिरोही का चुनाव मतदान के दौरान इतना हाई वोल्टेज नहीं रहा होगा जितना इस बार रहा है। इसका नज़ारा अहिंसा सर्किल से महाविद्यालय के गेट तक स्पष्ट नजर आ रहा था। अंतिम समय तक यहाँ सैकड़ों कॉलेजिएट और नॉन कॉलेजिएट समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। सबसे हास्यास्पद पहलू ये था कि समर्थकों में ऐसे समर्थक भी थे जिन्होंने कॉलेज तो क्या स्कूल का भी कभी मुँह नहीं देखा होगा या सेकेंडरी से पहले ही ड्रॉप आउट हो गए होंगे। लेकिन चुनाव को लेकर जुनून इतना था कि ये लोग भी वहां पहुंचे थे। इसके दिलचस्प होने की एक वजह यह भी है कि ABVP और NSUI दोनों ने ही यहां एक नया प्रयोग किया है। पोस्टरवाद से ही ये स्पष्ट हो गया था कि NSUI ABVP के कोर वोट बैंक में हाथ डालेगी, तो उसने ऐसे ही किया। कांग्रेस के सिरोही ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष के पुत्र राहुल पुरोहित को अध्यक्ष पद के लिए NSUI ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं ABVP ने भी NSUI के कोर वोटर रहे समूह की आशा सिंह देवड़ा को प्रत्याशी बनाकर उस विद्यार्थी समूह के अलावा छात्राओं में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। इस बार भीमसेना के समर्थन से कोई प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर खड़ा नहीं हुआ। हर बार करीब 200 से 250 वोट जो होते हैं ये विद्यार्थी समूह रह जाता है। ऐसे में सबसे निर्णायक वोट इसी समूह का माना जा रहा है। जहां ये वोट गिरेंगे खुशियां वहीं पर जाएंगी। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद यहाँ पर हंगामा भी हुआ, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता भी बुलवाना पड़ा। लाउड स्पीकर की चेतावनी देकर DSP ने दोनों संगठन के छात्रों को घरों पर भेजा। वोटिंग खत्म होने के बाद NSUI के प्रतिनिधि राजकीय महाविद्यालय की बाउंड्री पर खड़े होकर NSUI समर्थकों को संबोधित करने लगे, तो वहीं ABVP समर्थक अपने प्रत्याशियों को लेकर रैली निकालने लगे। काफी समय हो जाने पर पुलिस ने महाविद्यालय के बाहर खड़े मजमा लगाए NSUI के छात्रों को हड़का कर वहां से हटाया। इस दौरान ABVP समर्थकों की रैली अहिंसा सर्किल पर पहुंच चुकी थी, तो वहां विवाद हो गया। नगर परिषद पार्षद मनोज पुरोहित के पीछे कई ABVP समर्थक छात्र आते नजर आए। पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर ABVP समर्थकों को फिर से अहिंसा सर्किल पर भेजा।
कांग्रेस पार्षद मनोज पुरोहित ने बताया कि वो डाक बंगले से बाहर आ रहे थे तो एबीवीपी समर्थक उन्हें देखकर नारेबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने भी जवाब में नारेबाजी शुरू कर दी और ये विवाद शुरू हो गया। वहीं एबीवीपी समर्थकों का आरोप है कि मनोज पुरोहित ने अहिंसा सर्किल पर चक्कर लगाते हुए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। इस कारण यह विवाद हुआ। अब तक डीएसपी पारस चौधरी ने अतिरिक्त बल बुलवा लिया था। इसी समय मनोज पुरोहित फिर से अहिंसा सर्किल पर पहुंचे तो एबीवीपी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। उनके पीछे पीछे एनएसयूआई समर्थक भी पहुंच गए। टकराव की स्थिति को देखते हुए डीएसपी ने एबीवीपी और एनएसयूआई समर्थकों को लाउडस्पीकर के माध्यम से घरों पर जाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि वो घर नहीं गए तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। कुछ देर बाद सिरोही उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भी पहुंच गए, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के समर्थक अपने घरों और कार्यालयों को निकल चुके थे। लिंगदो समिति ने छात्र संघ चुनाव में हाथ से बने पोस्टर से प्रचार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन महाविद्यालय के बाहर की सड़क पर करीब 400 मीटर तक प्रिंटेड पैम्फलेट बिखरे हुए नजर आए। जिन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के बाद छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई थी, अगर उनका उल्लंघन फिर होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से छात्र संघ चुनावों को बंद कर देने का निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ जाए।